अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उर्दू जंक्शन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का जो आप लोगों का सेंटअप का एग्ज़ाम होने वाला है, उसी के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि बिल्कुल 100 सवालों पर आधारित है। यानी कि 100 में से 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है और टोटल 200 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आप लोग के लिए हम लोग लेकर के आए हैं। तो आप लोगों की तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक चल रही होगी, लेकिन क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इसीलिए आज हम ये वीडियो कराना एक मुनासिब समझता हूँ कि आप लोगों का एक ताज़ा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल है कि शबनम कमाली का असल नाम क्या है? हसन रज़ा, अहसन रज़ा, मुस्तफ़ा रज़ा या अहमद रज़ा? तो शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़म हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की तारीफ़, रसूल की तारीफ़, औलिया किराम की तारीफ़ या सहाबा किराम की तारीफ़? तो हम्द खुदाए अज़्ज़ व जल में खुदा की तारीफ़ की गई है। किसकी तारीफ़ की गई है? खुदा की। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निसाब में शामिल अफसाना भाभीजान किसकी तख्लीक है? प्रेमचंद की, सोहेल अज़ीमाबादी की, अख्तर या फिर निगार अज़ीम की? तो अफसाना जो भाभीजान है वह सोहेल अज़ीमाबादी की तसनीफ़ है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सोहेल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? 1910 ईस्वी, 1911, 1912 या 1913 ईस्वी को? तो सोहेल अज़ीमाबादी की जो पैदाइश है वह 1911 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना भाभीजान का मरकज़ी किरदार कौन है? रुक़ैया भाभी, सुमैया भाभी, इरफाना भाभी या इनमें से कोई नहीं? तो अफसाना भाभीजान जो है इसका मरकज़ी किरदार है रुक़ैया भाभी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फ़रार किस नौइयत का है? क्या वो रोमानी है, तारीख़ी है, जासूसी है या नफ्सियाती है? तो सैयद मोहम्मद मोहसिन का जो अफसाना फ़रार है वो एक नफ्सियाती अफसाना है। कैसा है? नफ्सियाती। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई? 1908 ईस्वी को, 1909 ईस्वी को, 1910 या 1911 ईस्वी को? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश 1910 ईस्वी को हुई। कब हुई? 1910। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वालिदैन के इंतकाल के बाद किस्मत ने महमूद को किसके मकान में मुंतकिल कर दिया? क्या मामू जान के मकान में, चचा जान के मकान में, खालू जान के मकान में या किसी के मकान में नहीं? तो बताओ, जो ये महमूद हैं उनको मामू के मकान में मुंतकिल कर दिया गया। वालिदैन के मरने के बाद कहाँ चले गए वो? अपने मामा के यहाँ रहने लगे। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? जिलानी बानो, कमर जहाँ, निगार अजीम या शकीला अख्तर? तो कटी हुई शाख का जो अफसाना निगार है वह है आपका कमर जहाँ। कौन है? कमर जहाँ। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कमर जहाँ के एक अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? क्या अनोखी मुस्कुराहट, चार चेहरे, चारागर या आँख मिचोली? तो कमर जहाँ के अफसानवी मजमूए का नाम है चारागर। क्या है? चारागर। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कमर जहाँ के वालिद का नाम क्या था? सैयद अताउल हक, सैयद इनामुल हक, सैयद ज़ियाउल हक या सैयद रज़ाउल हक? तो कमर जहाँ के वालिद का नाम सैयद अताउल हक था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? मुनासिब मसला है, खुशगवार है, संगीन है या मुअतदिल है? तो ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन मसला है। कैसा है? एक संगीन मसला है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से कौन सी गैस बनती है? मीथेन गैस, आबखुरा, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो धान के खेतों और गाय भैंस के गोबर से निकलने वाली गैस का नाम मीथेन गैस है। मीथेन गैस निकलते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सर सैयद की वफ़ात कब हुई? सर सैयद की वफ़ात 1998,
1999, 1997 या 1900 में हुई? तो सर सैयद की जो वफ़ात है वो 1998 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, दर्जे झैल में सर सैयद की तसनीफ़ कौन सी है? यानी सर सैयद के द्वारा लिखी गई किताब कौन सी है? क्या असबाब बगावत हिंद, हयात जावेद, अल फारूक या आब हयात? तो सर सैयद की जो तसनीफ़ है वह है आपका असबाब बगावत हिंद। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सर सैयद की तरबियत किसकी निगरानी में हुई? वालदा की निगरानी में, वालिद की निगरानी में, चचा की निगरानी में या नाना की निगरानी में? तो सर सैयद की जो तरबियत हुई वो वालदा की निगरानी में हुई। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अजीम का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? फरार, आशियाना, कटी हुई शाख या भाभीजान? तो निगार अजीम का अफसाना आशियाना हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अजीम ने किस बादशाह की शायरी पर तनकीदी किताब लिखी? बहादुर शाह ज़फ़र, शाह आलम, शाहजहाँ या औरंगज़ेब? तो निगार अजीम ने बहादुर शाह ज़फ़र की जो शायरी किताब है उस पर क्या लिखी? तनकीद लिखी थी। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ अक्स कब शाये हुआ? 1990, 1985, 1980 या 1975? तो मजमुआ अक्स जो है वो 1990 ईस्वी को शाया हुआ था। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, लुत्फ़ुर रहमान की पैदाइश किस ज़िला में हुई? सिवान में, गोपालगंज में, छपरा में या दरभंगा में? तो लुत्फ़ुर रहमान की जो पैदाइश है वो आपका छपरा में हुआ था। कहाँ पर? ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी आंसर क्या है? प्लॉट, स्टेज, किरदार या मुकालमा? तो ड्रामा की तकमील के लिए लाजमी आंसर क्या है? लाजमी आंसर स्टेज है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, रुस्तम व सोहराब किसका ड्रामा है? इम्तियाज़ अली ताज, आगा हशर कश्मीरी, मोहम्मद मुजीब या हबीब तनवीर? तो रुस्तम व सोहराब वो आपका आगा हशर का है। किसका? आगा हशर। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब्दुल मुगनी ने तकरीबन कितनी किताबें लिखी? 5, 10, 15 या 20? तो अब्दुल मुगनी ने तकरीबन 20 किताबें लिखी हैं। कितनी? 20। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अदब की पहचान किस तरह का मजमून है? समाजी, सियासी, इस्लाही या तनकीदी? तो अदब की पहचान ये एक इस्लाही है। कैसी मजमून है? इस्लाही मजमून है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अब्दुल मुगनी की पैदाइश बिहार के किस ज़िला में हुई? पटना में, गया में, औरंगाबाद में या नवादा में? तो अब्दुल मुगनी की जो पैदाइश है वो आपका हुआ था औरंगाबाद में थी। कहाँ पर हुई थी? औरंगाबाद। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला सवाल, भीमराव अंबेडकर की पैदाइश कब हुई? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश क्या 1890, 1891, 1892 या 1895? तो भीमराव अंबेडकर की पैदाइश 1891 से हुई। कब हुई थी? 1891 ईस्वी को हुई थी। अगला सवाल, वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किसने की? फूफी ने, खाला ने, नानी ने या दादी ने? तो वालदा के इंतकाल के बाद भीमराव की जो परवरिश की फूफी ने की, उनकी फूफी ने की। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, आर्यभट्ट ने अपना तजुर्बा गाह कहाँ कायम किया? त्रेगना में, पटना में, गया में या खगोल में? तो उन्होंने अपना तजुर्बा गाह त्रेगना में किया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, किस साइंसदान ने पहली बार साबित किया कि ज़मीन गोल है? तो क्या आर्यभट्ट ने, गैलीलियो ने, आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने? तो ज़मीन जो गोल है इसको किसने साबित किया? आर्यभट्ट ने किया और इन्होंने ही ज़ीरो का आविष्कार किया। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, ज़मीन के बाशिंदों को कितने तरह के ग्रहण से वास्ता पड़ता है? 2, 4, 3 या 1? तो 2 तरह का ग्रहण होता है। एक होता है सूरज ग्रहण, एक होता है चांद ग्रहण। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ उर्दू नसर के किस सनफ़ से है? नावल से है, दास्तान से, अफसाना से या इंशाइया से? नज़ीर अहमद का जो ताल्लुक़ है वो नावल से है। किससे है? नावल से है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल, नज़ीर अहमद की पैदाइश कब हुई?
1836, 1835, 1834 या 1833 ईस्वी को। तो नज़ीर अहमद की जो पैदाइश है वो आपका कब हुई? 1836 ईस्वी को हुई। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हमीदा फहमीदा की कौन थी? क्या बेटी थी, बहन थी, खाला थी या दोस्त थी? तो हमीदा जो है वो फहमीदा की बेटी थी। कौन थी? फहमीदा की बेटी। हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, सही है। अगला देखिए, चकबस्त का पूरा नाम क्या है? पंडित बुर्ज नारायण, पंडित दयाशंकर, तुलुकचंद महरूम या प्रेमचंद? तो चकबस्त का पूरा नाम पंडित बुर्ज नारायण है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झैल मिसरा को मुकम्मल कीजिए। शायरी भी है आतिश मरसा साज का, मतलब क्या है? शायरी भी काम है आतिश, इसका क्या असल होगा? काम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, चकबस्त ने वकालत का इम्तिहान कब पास किया? 1902 को, 1904 को, 1906 को या 1908 को? तो चकबस्त ने वकालत का जो इम्तिहान है वो 1908 ईस्वी को पास किया था। कब किया था? 1908। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश किसने की? मामू ने, चचा ने, दादा ने या नाना ने? तो वालिद की वफ़ात के बाद गालिब की परवरिश उनके चचा ने की। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, गालिब की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, आगरा में, लखनऊ में या हैदराबाद में? तो गालिब की जो पैदाइश है वो हुई थी आगरा में, जो कि उनका नानीहाल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, उर्दू मुअल्ला किसके खतूत का मजमुआ है? मौलाना आज़ाद, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल या शहबाज? तो उर्दू मुअल्ला जो है वो आपका मिर्ज़ा गालिब का खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है? कुबरा, जिक्रा, सोगरा या हाजरा? तो उन्होंने जिस बेटी के नाम खत लिखा था उसका नाम था सोगरा, यानी छोटी बेटी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, शहबाज किस अखबार में मुदीर हुए? अल हिलाल, अल बलाग, हमदर्द या दारुस सल्तनत? तो शहबाज जो अखबार के मुदीर हुए वो हुए दारुस सल्तनत के। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस क्या था? अनवार, आफाक, इकराम या शहबाज? तो अब्दुल गफूर शहबाज का तखल्लुस था शहबाज। क्या था? शहबाज। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, जगन्नाथ आज़ाद की कौन सी नज़म आपके निसाब में शामिल है? मुनाज़िर कुदरत, इंडिया गेट, हम नौजवान हैं या खरा डिनर? तो जगन्नाथ आज़ाद की नज़म इंडिया गेट है। क्या है? इंडिया गेट हमारे निसाब में शामिल है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कौन बड़े शायर जगन्नाथ आज़ाद के वालिद थे? त्रिलोकचंद महरूम, रतन्ना सरसार, चकबस्त या दयाशंकर नसीम? तो जगन्नाथ आज़ाद के वालिद का नाम था त्रिलोकचंद महरूम। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मेहदी इफ़ादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, बाकिर मेहंदी मेहदी, मेहदी अली या मेहदी इमाम? तो मेहदी इफ़ादी का असल नाम मेहदी हसन था। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मेहदी इफ़ादी की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, पटना में, कोलकाता में या गोरखपुर में? तो मेहदी इफ़ादी की जो पैदाइश है वो आपका गोरखपुर में हुई। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, शामिल निसाब नज़म हम नौजवान हैं के शायर कौन है? सैयद मोहम्मद जाफ़री, निदा फाजली, परवेज़ शाहिदी या जगन्नाथ आज़ाद? तो इसके शायर हैं परवेज़ शाहिदी। कौन है? परवेज़ शाहिदी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन, सैयद इनाम हुसैन, सैयद दिलदार हुसैन या सैयद अबरार हुसैन? तो इनके वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। परवेज़ शाहिदी के वालिद का नाम क्या था? सैयद अहमद हुसैन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, बैदी की पैदाइश कब हुई? 1915, 1920, 1925 या 1930 ईस्वी को? तो बैदी की जो पैदाइश है वो हुई थी 1915 ईस्वी को। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर।
अगला सवाल देखें, शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया है? मिंटू का, कृष्णचंद्र का, प्रेमचंद का या बेदी का? तो इंटरव्यू जो आपके निसाब में शामिल है वो लिया गया है बेदी का। किसका इंटरव्यू लिया है? बेदी का। और इंटरव्यू लेने वाली का नाम है क्या कहते हैं कि वो आपके इंटरव्यू लेने वाले का नाम है, हाँ उनका नाम है इस्मत चुगताई। क्या नाम है? इंटरव्यू लेने वाली का नाम इस्मत चुगताई और इंटरव्यू देने वाले का नाम बैदी है। तो खैर आगे देखिए, खुर्शीद के सही माना क्या है? सूरज, चांद, पानी या सैयारा? तो खुर्शीद का माना है सूरज। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, निदा फाजली की पैदाइश कहाँ हुई? ग्वालियर, मुरादाबाद, लखनऊ या हैदराबाद में? तो निदा फाजली की जो पैदाइश है वो हुई थी ग्वालियर में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, निदा फाजली की फिल्मी सनअत में नगमा निगारी के अलावा और क्या मसरूफियत थी? मौसीकी साज, मुकालमा निगार, नावल निगार या हिदायतकार? तो निदा फाजली की फिल्मी सनअत में एक तो नगमा निगारी था ही, उसके अलावा मुकालमा निगारी भी था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है? बादशाह की लड़की, नवाब की लड़की, सौदागर की लड़की या वज़ीर की लड़की? तो ज़हर इश्क में सौदागर की लड़की के बारे में यहाँ पर जिक्र हुआ है कि वो छत पर आती थी। खैर वो लंबी कहानी है। अगला सवाल देखिए, नज़म खरा डिनर के शायर कौन हैं? जगन्नाथ आज़ाद, सैयद मोहम्मद जाफ़री, निदा फाजली या चकबस्त? जो ये खरा डिनर जो नज़म है इसके शायर हैं सैयद मोहम्मद जाफ़री। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, जंग, शहादत और बैन किस सनफ़ शायरी का हिस्सा है? मसनवी का है, कसीदा का है, मरसिया का है या गज़ल का? तो ये जो चीज़ें हैं ये हिस्सा है मरसिया का। मरसिया में शहादत होता है, बैन होता है, ये सब चीज़ें, जंग होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, बकावली का महबूब कौन था? ताजुल मुल्क, ज़ैनुल मुल्क, नज़ीरुल मुल्क या ऐनुल मुल्क? तो बकावली का महबूब का नाम क्या था? ज़ैनुल मुल्क था। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, मुसहफ़ा की पैदाइश कब हुई? क्या 1740, 1742, 1746 या 1748 ईस्वी को? तो मुसहफ़ा की जो पैदाइश है वो 1748 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं? मतला कहते हैं, मक्ता कहते हैं, रदीफ़ कहते हैं या काफ़िया कहते हैं? तो गज़ल के पहले शेर को मतला कहते हैं। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। मक्ता तो सबसे लास्ट वाले शेर को कहेंगे, लेकिन पहले वाले को क्या कहेंगे? मतला। तो इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, मुबारक अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? पटना में हुई, दरभंगा में, गया में या आरा में? तो मुबारक अज़ीमाबादी की जो पैदाइश है वो दरभंगा में हुई है। कहाँ पर हुई है? दरभंगा में। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हिंदी किस ज़ुबान से निकली है? बुर्ज भाषा, खड़ी बोली, पंजाबी या अरबी से? तो हिंदी जो है वो खड़ी बोली से निकली है। कहाँ से निकली है? खड़ी बोली से। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दुख इस बात का हुई किताब खाली जगह को मुनासिब लफ्ज़ों से पुर कीजिए। तो यहाँ खाली जगह में क्या आएगा? इस खाली जगह में क्या सेवा आएगा, मेवा आएगा, बेवा आएगा या खेवा आएगा? तो यहाँ पर खाली जगह में बेवा आएगा। दुख इस बात का कि बेवा हुई किताब। अगला सवाल, सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? 1920, 1921, 1922 या 1923 ईस्वी को? तो सलाम मछली शहरी की जो पैदाइश है वो 1921 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अफसाना सेकंड हैंड के अफसाना निगार कौन है? वैकम मोहम्मद बशीर, हरि मोहन झा, इंदिरा गोस्वामी या महाश्वेता देवी? तो जो अफसाना सेकंड हैंड जो है इसके अफसाना निगार कौन है आपके? वैकम मोहम्मद बशीर है। कौन है? वैकम मोहम्मद बशीर। अगला सवाल देखिए, शामिल निसाब नज़म व मुलाकात किस ज़ुबान की नज़म है?
तमिल है, मराठी है, मलयालम है या उड़िया है, तो वो मुलाकात जो नज़म है ये आपका है मलयालम। कैसा नज़म है? मलयालम। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अहमद फराज बुनियादी तौर पर किस मिजाज के शायर हैं? रोमानी शायर हैं, इरफानी हैं, हकीकत पसंदी या इश्तिराकी हैं? तो अहमद फराज जो है वो एक रोमानी शायर है, यानी कि वो इश्क व मोहब्बत वाली शायरी ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनको रोमानी शायर कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, हसन नईम का असल नाम क्या था? सैयद हसन, सैयद हुसैन, सैयद मोहसिन या सैयद हुसैन रज़ा? तो हसन नईम का असल नाम था सैयद हसन। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, वातर्क क्या है? वातर्क क्या है? गांव है, नदी है, झील है या पहाड़ है? तो वातर्क एक नदी है। क्या है? ये एक नदी है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, परवीन शाकिर के असलाफ का आबाई वतन कहाँ था? भागलपुर, पटना, दरभंगा या गया? तो परवीन शाकिर के जो असलाफ का आबाई वतन है वह है दरभंगा। कहाँ है? दरभंगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अफसाना अर्जुन किस जुबान की कहानी है? पंजाबी जुबान, हिंदी जुबान, आसामी जुबान या बंगला जुबान? तो ये जो अफसाना है, अफसाना अर्जुन है, ये है एक बंगला जुबान की का अफसाना या कहानी है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, तेलुगु किस सूबा की जुबान है? क्या तमिलनाडु की है, आंध्र प्रदेश की है, पंजाब की है या गुजरात की है? तो ये जो तेलुगु है ये आपका आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, इरफान सिद्दीकी का असल नाम क्या था? इरफान अहमद सिद्दीकी या गुफरान अहमद सिद्दीकी, सुल्तान अहमद सिद्दीकी या इमरान अहमद सिद्दीकी? तो इरफान सिद्दीकी का असल नाम है इरफान अहमद सिद्दीकी। क्या है? इरफान अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, सोमेश्वर तुरादाई का कौन था? भाई था, देवर था, शोहर था या बाप था? तो सोमेश्वर तुरादाई का भाई था। कौन था? तुरादोई का भाई। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, हरि मोहन झा का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? अर्जुन, वातर के किनारे, अंग्रेजिया बाबू या खाली संदूक? तो हरि मोहन झा का अफसाना हमारे निसाब में है अंग्रेजिया बाबू। कौन है? अंग्रेजिया बाबू। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला देखिए, अमृता प्रीतम किस जुबान की शायरा है? मराठी, पंजाबी, हिंदी या गुजराती? तो अमृता प्रीतम जो है वो शायरा है पंजाबी। कौन सा जुबान का? पंजाबी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में कहता है कि दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? ज़मीन, आसमान, सूरज या चांद? तो यहाँ पर ज़मीन लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, यहाँ से जाओ में जाओ कौन सा फ़ेल अमर है? यहाँ से जाओ में होता क्या है? यहाँ हुक्म दिया जाता है। हुक्म दिया जाता है तो ऐसे फ़ेल को क्या कहते हैं? फ़ेल माजी कहते हैं, फ़ेल अम्र, फ़ेल नहीं या फ़ेल मुस्तकबिल? तो ऐसे अम्र को फ़ेल अम्र कहा जाता है, यानी किसी काम करने का हुक्म दिया था कि ये काम करो, वहीं पर अगर कहता है कि ये काम मत करो तो फ़ेल नहीं हो जाता। लेकिन यहाँ पर काम करने का हुक्म दिया है कि यहाँ से जाओ तो फ़ेल अम्र हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, दर्जे झेल में कौन सा लफ्ज़ मुअन्नस है? फैसला, हवा, आगाज़ या बाजार? तो यहाँ पर लफ्ज़ मुअन्नस है हवा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तुम आते हो इस जुमला में तुम कौन सा सेगा है? सेगा वाहिद गायब, सेगा वाहिद हाजिर, सेगा जमा मुतकल्लिम या सेगा जमा गायब? तो तुम किसको बुलाता है जब तो कोई तुम्हारा सामने हाजिर रहता है? और तुम ये आपका क्या है? वाहिद हाजिर। सेगा वाहिद हाजिर का है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, ये कैसा जुमला है? यह जुमला खबरिया है, जुमला इसमिया है, जुमला फ़ेलिया है या जुमला दुआइया है? तो ये एक दुआइया जुमला है। कैसा जुमला है? दुआइया जुमला है कि किसी को तुम दुआ देते हो तभी ना कहते हो कि खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो ये एक दुआइया जुमला है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल,
शादी की ज़िद क्या होगी? गमगुसार, गमी, गमगीन या गम? तो शादी का मानी होता है खुशी। शादी का मतलब क्या होता है? खुशी। तो उसका ज़िद यानी उसका उल्टा क्या होगा? खुशी का उल्टा गम। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, खार का हमसूत लफ्ज़ क्या होगा? खास, ख्वार, खाब या खाक? तो खार का हमसूत लफ्ज़ होता है ख्वार। क्या होता है? खार। यानी कि खार के मानी होता है, इसका मानी होता है कांटा और इसका मानी होता है जलील होना वगैरह। तो दोनों हमसूत का मानी होता है कि एक तरह का आवाज़ निकलता है। तुम ऊपर वाला खार पढ़ोगे तब भी खार पढ़ा जाएगा, नीचे वाला पढ़ोगे तब भी खार पढ़ा जाएगा। वो वाव नहीं पढ़ा जाएगा, वो वाव मादुला है। तो अगला सवाल देखिए, अलिफ ममदूदा झैल के किस लफ्ज़ में है? शहाब, अहमद, आदम या बुशरा? तो अलिफ ममदूदा उसको कहते हैं जिस पर मद रहता है। तो बताओ यहाँ पर आदम में मद है कि नहीं? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, जिस्म की ज़िद क्या होगी? रूहानी, अरवाह, रूह या दिमाग? तो जिस्म की ज़िद होगी रूह। क्या होगी? रूह। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, शेरू किस की मिसाल है? क्या शेरू उर्फ की मिसाल है, कुन्नियत की, लक़ब की या खिताब की? तो शेरू एक उर्फ की मिसाल है, यानी कि हम लोग के गाँव देहात में होता है कि एक असल नाम होता है और एक लोग दूसरा नाम से पुकारते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उर्फ कहते हैं। क्या कहते हैं? उर्फ। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कुन्नियत तो वो होता है जो माँ बाप की तरफ से होता है, जैसे इब्ने फलना, इब्ने अबू तालिब, अबू तालिब, तालिब का बाप, बिन्त ज़ोहरा वगैरह। और खिताब ये तो क्या कहते हैं कि किसी बड़े आदमी की तरफ से दिया जाता है, और लक़ब पब्लिक के द्वारा दिया जाता है। खैर, अगला देखिए, दर्जे झैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? जान, तनख्वाह, जंग या ख़ानदान? तो यहाँ पर लफ्ज़ मुज़क्कर है ख़ानदान। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहते हैं? तो दो ज़बर, दो ज़ेर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तख्ती नंबर 13 आप लोग को पता होगा, नुरानी खाता जो लोग पढ़े हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से तख्ती नंबर 13 में होगा, हम मेरा भी पढ़ा हुआ बहुत दिन हो गया है, तो खैर आप लोग देख लीजिएगा। तो तनवीन कहते हैं। अगला सवाल देखिए, झैल में इसमें आला की निशानदही कीजिए। खुरपी, पटना, पानी या घर? तो इसमें आला उसको कहते हैं जिससे हम कोई काम अंजाम देते हैं, जैसे कलम है, चाकू है, खुरपी है। तो ये सब क्या है? सब एक आला है। क्या है? काम करने का आला है, इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, उर्दू कवायद के कितने हिस्से हैं? 3, 4, 5 या 7? तो उर्दू कवायद के 5 हिस्से हैं। कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झैल में साबिका की निशानदही करें। बेहया, डाकघर, कुतुब खाना या धर्मशाला? तो यहाँ पर हया एक लफ्ज़ है, उससे पहले बे लगा, तो किसी भी वर्ड या किसी भी शब्द के आगे में एक ऐसा वर्ड आके लगता है कि उसको उसका माना बदल जाता है। जैसे हया था, हया के मानी होता है शर्म, वहीं पर आगे बे लग गया तो अब हो गया बेशरम, बेहया, बेशरम। तो जब पहले लगेगा तो उसको हम कहते हैं साबिका। और वहीं पर यहाँ पर देखो डाक घर में है, तो पहला है डाक, बाद में आया घर, तो ये आपका क्या है? लाहिका है। यहाँ है धर्म, बाद में लगा है शाला। धर्म का मानी पता है लेकिन लगा है लास्ट में शाला। तो जब दोनों मिल करके क्या हुआ? एक दूसरा माना बदल दिया, तो इस ये आपका है लाहिका। कुतुब, कुतुब के माने होते हैं किताबों की जमा कुतुब, लास्ट में लग गया खाना। तो जब ये वर्ड लगने की वजह से इसका माना बदल गया, किताब रखने का घर। तो इसीलिए इसको हम क्या करें? इसको लाहिका। लेकिन यहाँ पर बोला है साबिका कौन है, तो साबिका के लिए जब पूछेगा तो आपका हो जाएगा बेहया। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं? तो बनावट के एतबार से इसम की 3, 2, 4 या कितना है? तो 3 किस्में हैं। कितनी किस्में हैं? 3। जामिद, मजदर, मुश्तक। अगला सवाल, इसम के बदले इस्तेमाल करने वाले लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़मीर, सिफत, इजाफत या तमीज़? तो इसम के बदले में इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़ को ज़मीर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज़मीर। जैसे मैंने कहा कि अहमद एक अच्छा लड़का है, वो बहुत अच्छा पढ़ता है, तो हम अहमद की जगह क्या इस्तेमाल करते हैं? वो।
तो वो ये क्या है, ये ज़मीर है। तुम क्या है, ज़मीर है। मैं क्या है, ये एक ज़मीर है। तो ये सबको ज़मीर कहते हैं। अगला सवाल देखिए, हसरत का मुतरादिफ क्या होगा। मुतरादिफ मतलब उसके तरह माना वाला। नामुरादी, यास, मायूसी या गम। तो हसरत के मानी होता है कि एक उम्मीद होता है, किसी के दिल में ये हसरत है कि मैं उससे मुलाकात करूं, ये मेरी हसरत है। यास के मानी होता है उम्मीद। यास के मानी क्या होता है, उम्मीद। इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झैल में लाहिका की निशानदही कीजिए। लाहिका कौन है, चरागाह, बदनाम, बदनसीब या अनपढ़। तो देखिए चरागाह, चरागाह, ये गाह लफ्ज़ है, बाद में लगा है, इसलिए यही आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। वहीं पर बदनाम में देखो नाम है, उसके पहले बद लगा है, तो क्या हो गया, नाम के पहले बद लग गया तो वो क्या हो गया, किसी का नाम बदनाम हो गया। पहले नसीब है, शुरू में उसका बद लगा है तो बद नसीब बन गया। यहाँ पढ़ है, पढ़ के पहले अन लग गया है, यहाँ अनपढ़ हो गया। तो ये सब क्या है, ये सब साबिका का मिसाल है, और ये क्या है आपका लाहिका है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, तुम्हारी टोपी कहाँ है, ये किस तरह का जुमला है, खबरिया, सवालिया, बयानिया या इंशाइया। तो देखिए इस जुमला में आपको एक सवाल नज़र आ रहा है कि तुम्हारी टोपी कहाँ है। तो ये सवाल किया जा रहा है, जब सवाल किया जा रहा है तो जुमला भी कैसा होगा, सवालिया होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल, सफ़र का हमसूद लफ्ज़ क्या होगा। हमसूद यानी कि एक जैसी आवाज़। सफ़र, ज़फ़र, सक़र या शरफ़। तो सफ़र की तरह आपका होता है सफ़र, सीन और स्वाद का सिर्फ फ़र्क है। तो लेकिन बोलने में एक तरह का होता है, लिखने में अलग अलग होता है, लेकिन बोला जाता है सफ़र भी बोलेगा तब भी वही आवाज़ निकलेगा, और सफ़र निकलेगा तब भी वही आवाज़ निकलेगा। तो ऐसे अल्फाज को हम हमसूद अल्फाज कहते हैं। एक होता है जैसे आम, अलिफ ऐन मीम अलिफ ज़रा मीम आम, आम के माने खाने वाला चीज़। और एक होता है आम, नहीं, ये आइन ये वाला आम का मानी होता है कि आम लोग बोलते हैं, यानी कि जनरल आदमी। और अलिफ में ज़बर आ मीम, ये होता है आपका खाने वाला चीज़। तो दोनों बोलने में एक तरह होता है, तो ये दोनों क्या है, हमसूद अल्फाज है। अगला देखिए, जाहिद कल पटना आएगा, ये ज़माना की कौन सी किस्म है, माजी, मुस्तकबिल, हाल या माजी तमन्नाई। तो जाहिद कल पटना आएगा, ये ज़माना की किस्म है मुस्तकबिल, यानी आने वाला ज़माना है, इसलिए मुस्तकबिल में होगा। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झैल में इसमें मारिफा कौन है, महल, ताजमहल, किताब या पहाड़। तो इसमें मारिफा उस इसम को कहते हैं कि जो मुतय्यन हो, ख़ास हो। तो बताओ, महल कईयों सारे महल हो सकते हैं, ताजमहल सिर्फ एक ही है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। पहाड़, अब कौन सा पहाड़ समझ में नहीं आ रहा। किताब, कौन सी किताब, किताब तो हज़ारों किताबें, लेकिन ताजमहल दुनिया में एक ही है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झैल में इसमें मुसग़्गर कौन है। इसमें मुसग़्गर बाज़ार, बाग, बागीचा या किताब। तो जिसमें भी चा वगैरह लिखा लगा हुआ रहता है तो वो मुसग़्गर होता है, इसलिए ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, दर्जे झैल में तखल्लुस की निशानदेही कीजिए। गालिब, लड्डू, अबू बकर या खान बहादुर। तो तखल्लुस जो शायर अपने आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है उसको तखल्लुस कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। जो कि मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है, इनका असल नाम है असदुल्ला खान गालिब, लेकिन ये गालिब लास्ट में लिखते हैं। खैर आगे देखिए अगला सवाल। तो हम लोगों के ऑब्जेक्टिव का यहाँ पर सफ़र ख़त्म होता है, बाकी सब्जेक्टिव का पीडीएफ भी यहाँ पर आप लोगों के लिए मौजूद है। अगर आप लोगों में से किसी को देखना है तो देख सकते हैं, हम ग्रुप में इस पीडीएफ को डालवा देते हैं। तो आप लोगों का लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी, और आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही कारआमद साबित होंगे। आप लोग हमसे जुड़े रहें, इंशाअल्लाह हम आप लोगों के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।